हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 86 यानी 86वां टेस्ट पेपर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर द विलेज पंचायत डेवलपमेंट प्लान इन द कंट्री। देश में कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले विलेज पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी वीपीडीपी का गठन किया था। तो इसका सही आंसर है असम, यानी असम ने ऐसा किया था। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। हमारे संविधान में कौन सा शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ यानी जो दल बदल कानून है, तो उसके संदर्भ में कौन सा शेड्यूल हमारे संविधान में मौजूद है, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है D10 शेड्यूल। और जो अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे तरह से याद होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से क्वेश्चन आने के लिए, क्योंकि इससे जुड़ी घटनाएं आजकल बहुत हो रही हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है आपको प्रिपेयर करना। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मैच द फॉलोइंग दे रखा है, एक तरफ नदी है और एक तरफ सिटी है, यानी कौन सा शहर मतलब लोकेटेड है उस नदी पे आपको बताना है। पहला है आगरा, सिटी है, सॉरी ये उल्टा हो गया। तो जो आगरा है वो यमुना नदी पे है, कटक महानदी और नासिक गोदावरी। तो आपको बताना है कौन सा सुमेल सही है। तो उसका सही आंसर है D1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द डाफला हिल्स इज लोकेटेड इन मिजोरम। जो डाफला हिल है वो मिजोरम में स्थित है। सेकंड है तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू असम एंड सिक्किम। जो तीस्ता नदी है वो असम और सिक्किम से होते हुए बहती है। तीसरा है लोहित रिवर इज लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी ब्रह्मपुत्र, यानी जो लोहित नदी है वो ब्रह्मपुत्र को बाईं ओर से मतलब बाईं ओर की एक सहायक नदियां है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो उसका सही आंसर है A, 3 ओनली। पहले दूसरा गलत है, डाफला मिजोरम नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश है। और तीस्ता सिक्किम और मिजोरम नहीं बल्कि तीस्ता सिक्किम और बंगाल से बहती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैगोस आर्किपेलागो डिस्प्यूट ऑफन सीन इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ द डिस्प्यूट। चैगोस करके एक आर्किपेलागो आइलैंड है, तो काफ़ी ये खबरों में रहता है। तो आपको बताना है कौन सी दो जो देश हैं जो इसके लिए लड़ाई कर रही हैं, मतलब कौन कौन सी देश है जो इस लड़ाई में इन्वॉल्व, एक तरह से ये पूछ रहा है। तो उसका सही आंसर है A, UK, USA और मॉरिशस। जो चैगोस आर्किपेलागो है ये और कहीं नहीं बल्कि इंडियन ओशन में है। और ये मॉरिशस जो हमारे देश है उसी के पास एक आइलैंड छोटा सा है। तो ऐसा माना जाता है कि इस पे जो कब्जा है वो UK का है, लेकिन ये असली में ये मॉरिशस का एक ये आइलैंड है। जो चैगोस है इस पर टोटल 7 अटोल्स हैं। अटोल्स वो होते हैं जब कोरल रीफ सूख जाते हैं तो जो एक बाउंड्री की तरह फॉर्म करती है उनको अटोल बोला जाता है, जिसमें 60 से ज़्यादा आइलैंड है। इन द इंडियन कंट्रीज अबाउट 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मालदीव। तो ये मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मॉरिशस का हिस्सा था, जैसा कि आपको मैंने बताया था। ये 18वीं शताब्दी में जब फ्रेंच यहाँ पे सबसे पहली बार सेटल हुए थे।
तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट के संदर्भ में स्टेटमेंट दे रखा है, आपका बताना है कौन सा सही है। पहला है, द एस्ट्रोसैट इनेबल्स द साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स विद अ सिंगल सैटेलाइट। जो एस्ट्रोसैट है ये एक साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ है, बेसिकली एक वेवलेंथ है जो कि अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को तो उसे ये ऑब्जर्व करने के लिए मदद करता है। सेकंड है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ये इंडिया का सबसे पहला एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के लिए डेडिकेटेड, यानी कि सिर्फ इसी के लिए काम करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो एस्ट्रोसैट है ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है, इसको इसरो ने लॉन्च किया था 2015 में। इसकी जो मास है वो लगभग 1500 किलो था और ये PSLV C30 से लॉन्च किया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान गंगा सैंक्चुरी समटाइम्स इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन, एक ध्यान गंगा सैंक्चुरी है तो काफ़ी खबरों में रहा था इस समय। तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो उसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में स्थित है ध्यान गंगा सैंक्चुरी। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णा कामोद, करुवाची, गंध कसाला एंड जीरा कसाला समटाइम्स इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं कि आपको बताना है कि ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ये खबरों में भी काफ़ी रहा है। तो उसका सही आंसर है बी, राइस वैरायटीज़ इन केरला। तो ये कुछ केरला की चावल की वैरायटीज़ हैं जो कि काफ़ी इस समय चर्चे में था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द HCNG। जो HCNG यानी कि हाइड्रोजन CNG, उसके संदर्भ में स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज़ अ फ्यूल ऑब्टेन्ड थ्रू द ब्लेंडिंग ऑफ CNG विद द हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये फ्यूल हम जब CNG को हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं तो मिलता है हमें। सेकेंड, अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन इट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ मीथेन एंड अ लिटिल इथेन, यानी हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें कुछ मीथेन और इथेन भी मिला होता है। थर्ड, इट इज़ मोर एफिशिएंट दैन दी एग्जिस्टिंग CNG फ्यूल। जो हमारा अभी CNG फ्यूल है उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, कहने का मतलब उससे ज़्यादा एवरेज इसमें मिलेगा और ज़्यादा बेहतर काम करता है, यानी कि जो पॉल्यूशन है वो CNG से भी कम प्रोड्यूस करता है। और इसको सबसे पहले दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत स्टेज नॉर्म्स यानी BSN, जो BS है, जो भारत स्टेज वाला हमारा सीरीज चल रहा है व्हीकल्स में, तो आर दी ऑटोमोटिव एमिशंस नॉर्म। ये एक ऑटोमोटिव एमिशंस नॉर्म है विच द ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैव टू कंप्लाई टू सेल their vehicles in India. With respect to the BS4 norms, which among the following statement is correct? तो BS4 जो नॉर्म हाल ही में अभी चल रहा है हमारे देश में, काफ़ी चर्चा में भी रहा है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये मार्च 2019 के बाद से BS4 के अलावा और कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो आपको बताना है उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, आर्मर्ड व्हीकल ऑफ इंडियन आर्मी गॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द BS4 नॉर्म्स। जो BS4 नॉर्म्स था उससे आर्मी की जो व्हीकल है उसको बाहर रखा गया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है वो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी GS टेस्ट पेपर 85, तो उसका क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो GS टेस्ट पेपर 85 का क्वेश्चन ऑफ द डे था,
व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वाटर, यानी पानी में आर्सेनिक का सोर्स क्या होता है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइज़र और फॉस्फेट रॉक, इन तीनों से पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती है। तो चलिए इसी के साथ आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 86 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 86 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, नील महल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो नील महल है किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी त्रिपुरा या डी बिहार। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू।